माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। जेल में वो बार बार कहते हैं मुझे पिंजरे में बंद किया हुआ है, लेकिन पिंजरे में रहते हुए भी वो पाकिस्तान का सबसे आज़ाद और बहादुर इंसान है। अभी खान साहब से आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है और मैं आपको सबको बता दूं कि ये मामला नहीं है कि हमने पॉलिटिकली दरख्वास्त दी हुई और खान साहब से मिलने दिया हो। खान साहब से तो मिलने नहीं देते हैं उनके अपने पॉलिटिकल जितने भी लीडरान हैं, इंक्लूडिंग जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकराती कमेटी दूसरी दफ़ा के मुज़ाकरात के बाद, जिसमें हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वहाँ साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं और असद कैसर साहब हैं। वो बार बार आपके सामने वो रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अडियाला जेल में दरख्वास्त देते हैं कि हमें मिलने दे दिया जाए ताकि वो खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी जो भी हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो पैगाम पहुँचाया जा सके। क्योंकि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, क्योंकि मेरी लीडर इमरान खान ने अपने ज़ाती किसी भी मफाद के लिए कोई बात नहीं की। और जिस टाइम उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस वक्त खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकले थे, उनको किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, न फैमिली से, न उनके बच्चों को उनसे बात करने दी जाती थी, उनका टेलीफोन पे कोई राब्ता नहीं था, उनको अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर वॉक नहीं करने दी जाती थी, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती थी, टीवी पे उनका बंद था। इसके बावजूद भी खान साहब ने कौमी मफाद के अंदर मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है, जो हतमी फैसला है, जो मुज़ाकरात में बात होगी वो खान साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से अभी तक मुज़ाकराती कमेटी में मिलने नहीं दिया। अभी मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कमल शोजब साहिबा, हमारा एक्चुअली एक बोगस केस खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर हमारा एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें जबरदस्ती हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। हम उसके लिए यहाँ पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली कि चूंकि हमारे ऊपर वहाँ ट्रायल चल रहा है, तो हमारी GHQ केस में वहाँ पे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी खान साहब से जो है अपने लीडर से मुलाकात हो जाती है। खान साहब से जो मुलाकात हुई है, उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी साहिबा उनके साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खान साहब के साथ उनकी अपनी बेगम साहिबा बैठी हुई है। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे, क्योंकि उनके बेगम साहिबा ने भी, खान साहब की बहनों ने भी, अलीमा बीबी ने भी, सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वर्कर समेत, कारकुनान समेत। तो खान साहब हमें बहुत हौसले में लगे, बहुत बहादुरी के साथ लगे। मुझे जो उन्होंने स्पेशली पैगाम दिया है, कुछ मुझे उन्होंने असम्बली के हवाले से एज ए पार्लियामेंट्री लीडर, और जो हमने असम्बली के अंदर अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आना है उसका उन्होंने मुझे पैगाम दिया। दूसरा मुझे उन्होंने वर्कर्स के लिहाज से पैगाम दिया, स्पेशली कि जो वर्कर्स हैं उनको आपने ये ज़रूर बताना है कि आपने हौसला करना है, आपने हिम्मत करनी है, आपने बहादुरी करनी है, और आपने जो है हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मुश्किल वक्त है लेकिन वो गुजर जाता है। और खान साहब को अभी भी बार बार एक ही बात की फिक्र थी कि जो जुडिशल कमीशन उनको 9 मई का, और स्पेशली और जो अभी जो 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया था, उसके बारे में अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना। उसके बारे में खान साहब को कंसर्न था, और शहदा की फैमिली के लिए खान साहब को कंसर्न था। और खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो शहदा के बारे में, दूसरा जो हमारे मिसिंग लोग हैं जो अभी 26 नवंबर को अभी तक मिसिंग है, उसके बारे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार आवाज उठानी है और हम इंशाल्लाह वो आवाज उठाते रहेंगे। कुछ उन्होंने हमें पार्टी के लिहाज से भी कुछ उन्होंने हमें पैगाम दिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के लिहाज से जो बाकी कुछ है, अगर कमल शोजब साहिबा ने बात करनी है या मेरे साथ बहुत सारे वकला, स्पेशली फैसल मलिक साहब यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आपको कोई कानूनी या टेक्निकल बात बताना चाहते हैं, मेरा फर्ज था कि मैं आपको खान साहब का पैगाम दे दूं वर्कर्स को कि खान साहब बहुत हिम्मत में है, बहुत हौसले में, लेकिन उनको अपने शहदा की फिक्र है, अपने वर्कर्स की फिक्र है। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आपका नजरिया इस कदर लोगों में सराहियत कर चुका है, इस कदर लोग आपके साथ खड़े हैं कि 26 नवंबर में एक शहीद होते हुए अपने खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है, इससे बड़ी ज्यादा वफा की बात, बहादुरी की बात, लॉयल्टी की बात क्या होगी। लेकिन मरियम साहिबा जो है आजकल वो जो है दुबई से आने वाले मेहमानों के हाथों में हाथ दे के, तो वो जो है ना उनसे गर्मजोशी से मिल रही हैं, और वो कहते हैं कि हमने 2-3 अरब रुपए का जो कर्जे की किस्त थी वो आगे करवा दी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे मुल्क में जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं या जिनके साथ भी हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एक सॉवरन मुल्क है। अच्छा, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, और पाकिस्तान की जो अपनी एक हैसियत है सॉवरेनिटी की, उसमें पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के हमारे यहाँ एम्बेसीज हैं, उनके सरबराह हमारे मुल्क में आए, उनके डेलीगेशन हमारे मुल्क में आए। एक सेकेंड, जी आप लोग आपस में, मैं आपको देखिए सिंबल दोबारा से बात करती हूँ कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट
जो है पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है इंडिपेंडेंट, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, देखें मैं इस पॉलिटिकल वर्कर, मुझे पाकिस्तान के आइसोलेशन को बिल्कुल नहीं वो करना, मुझे एक सपोर्ट करनी है अपने मुल्क पाकिस्तान को। और मेरे मुल्क के अंदर जितने भी एम्बेसडर्स हैं या मेरे मुल्क के अंदर जितने भी बाहर से मेहमान आते हैं, स्टेट गेस्ट आते हैं, उनके सरबराह आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, या जो भी डेलीगेशन आता है, देखें पाकिस्तान के वकार में जब उससे इजाफा होता है, हम अपने तमाम और स्पेशली दोस्त ममालिक की बेहद इज्जत करते हैं। और देखिए खान साहब का एक पैगाम है, ये अभी आप इमारात वाले मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है देखिए मेरे खान साहब का एक बड़ा क्लियर पैगाम है कि मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में हमेशा मदद की है, और वो पाकिस्तान का एक टाइटल है उनके लिए कि पाकिस्तान के वो दोस्त हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ऑनर, उनकी इज्जत अपनी जगह। जहाँ तक आपने सवाल किए कि आप कह रहे कि टिकटॉक वज़ीर आला या कोई उनके, देखें उनको अपने मनसब का और अपने प्रोटोकॉल का खुद ख्याल करना चाहिए था। उनका जो कॉन्डक्ट है, उन्होंने अपने आप को कैसी कैरी करना, उन्हें अपने आप की रिस्पेक्ट कैसी करवानी है, देखें ये उनको सोचना चाहिए। हमारे लिए एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान आया है, हमारे लिए एमिरेट्स के जो है वो प्रेसिडेंट हमारे मुल्क आए हैं, हमारे लिए खान साहब का स्पेशल हम सब का पैगाम है, हम अपने मुल्क के इस तरह के किसी भी सरबराह की जो पाकिस्तान को दोस्त मुल्क है उसकी इंतहाई इज्जत करते हैं। ठीक है जी। कमल शोजब साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपकी भी खान साहब से मुलाकात हुई है, तो जैसा कि हमने ज़रताज गुल साहिबा से पूछा कि पिछले साल 1.5 साल पहले जब इमरान खान जमान पार्क में थे, उस खान साहब में और आज के खान साहब में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? उस वक्त खान साहब की टांग पे गोली लगी हुई थी, वो ज्यादा चल नहीं सकते थे, तो कम हमारी मुलाकात होती थी, बड़ी तकलीफ में होते थे। आज खान साहब, मैं समझती हूँ वो 1.5 साल पुराने खान साहब से 10,000 गुना ज्यादा मजबूत है, माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। जेल में वो बार बार कहते हैं मुझे पिंजरे में बंद किया हुआ है, लेकिन पिंजरे में रहते हुए भी वो पाकिस्तान का सबसे आज़ाद और बहादुर इंसान है, और हमें इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि वो हमारा लीडर अपने नज़रिए पे डट के खड़ा है। जो बात उन्होंने की, और वो आज उन्होंने बात भी की है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप आजमाइशों पे खामोशी या अपना सब्र करें, खामोशी नहीं सब्र करें, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा जो बहुत ज़रूरी बात है कि जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया जाता। ये उन्होंने अपने वर्कर्स को पैगाम दिया, ज़रताज मौजूद थी वहाँ पे, ये उन्होंने अपनी यूथ को, अपनी सारी कौम को ये पैगाम दिया कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाते, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाते, जुल्म के आगे कलमा हक डट के पढ़ते हैं कि जुल्म के आगे अगर आप झुक जाते हैं तो जुल्म बढ़ता है। तो आज का इमरान खान वो ज़मान पाक के वाले इमरान खान से बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है और बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं। क्या फीलिंग्स थी खान साहब के साथ जब आपकी मुलाकात हुई? क्या एहसासात और क्या मैसेज था खान साहब का आप लोगों के लिए और आवाम के लिए? देखिए जी, मैसेज इनको तो असम्बली के हवाले से दिया, मुझे तंजीम के हवाले से मैसेज दिया है, और उनसे जब भी हम मिलते हैं हम चार्ज होकर आते हैं। एनर्जी वो हमारा, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर है एनर्जी का, PTI के। तो हम जब हमारे, तो उनसे एक वालिद वाली अटैचमेंट है, हम मिलकर आते हैं, एक मोहब्बत का एहसास होता है, एक हमारी जो जिद्दोजहद है वो बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि ये जो केसेस की तकलीफ है जो हम आ जा रहे होते हैं, ये हमें भूल जाती है अंदर जाके।